हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे एग्जांपल देखो रेशनल नंबर के जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी और क्यू दोनों इंटीजर हो। पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और मतलब रेशनल नंबर हो, लेकिन उन दोनों के बीच में फैक्टर क्या हो, एक ही हो। ठीक है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन ना आए। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखनी है सारी, और फिर गैस करो कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें क्यू हर बार सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो नीचे वाली डेसिमल है, हर बार मैं अगर नीचे वाली डेसिमल को सेम रखूं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल से मुझे देगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में कुछ। अगर कॉमन हुआ तो टर्मिनेटिंग देगी ही देगी, जैसे कि 15 और 45। तो मुझे पता है 45 15 के टेबल में ही आता है, 15 3 या 45, तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही, है ना। अगर कॉमन हो गया इन दोनों के बीच में, है ना, ये दोनों कॉमन क्या हो, फैक्टर हो, दोनों एक ही दूसरे का मल्टीपल हो, फैक्टर हो इन दोनों के कॉमन, तो फिर वो हमेशा जीरो ही रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या हो, एक फैक्टर हो, बस कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, तब देखना है। तो देखो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 17 की पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है पहले, और इधर 17 की पावर 5, 17 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, एक बार 17 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो हमें क्या मिलेगा। देखो, जब मैं 2 से डिवाइड करूँ 17 को तो क्या मिलेगा, 2 8 जा 16, और जब माइनस करूँगा तो 1.0, 2 5 जा 10, और फिर माइनस करूँगा तो 0। तो मुझे 0 रिमाइंडर मिला, है ना। देखो, इन दोनों के बीच कॉमन भी नहीं है, कुछ कुछ कॉमन है 2 और 17 के बीच में नहीं है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 इनका कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है जिसमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है मुझे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये मुझे दे रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मुझे दे रहा है। उसी तरह अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड कर दूँ फिर, तो क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो 2, और 0.0, और 5 4 जा 20, फिर मुझे 0 मिल रहा है। तो इधर भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो ये भी कैसी डेसिमल दे रहा है मुझे, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। ठीक है, उसी तरह हम ले लेते हैं 34 को, इस बार कर लेते हैं 4 से। ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन आ रहा है तो 31 डाल देते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, हम दोनों के बीच एक ही कॉमन फैक्टर है, 31 और 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 34 के बीच में 2 कॉमन आ जाता, 34 और 4 अगर मैं एग्जांपल लेता तो। ठीक है, उसी तरह इधर से ले लेते हैं 29 और 5। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 34 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो 34 को 4 से 31 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 7 जा 28, 29 30 31। तो इधर से पॉइंट लगा के 0 लगा दे, 4 7 या 28, 29 30, और पॉइंट लगा दिए 4 5 या 20, तो पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो अगर इधर 0 रिमाइंडर आ गया तो ये फिर से टर्मिनेटिंग दे दिया इसने मुझे। उसी तरह अगर मैं 29 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 5 या 25, तो मुझे मिलेगा 4, और मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूँ, 5 4 जा 5 8 जा 40, फिर माइनस और 0 रिमाइंडर, इधर भी 0 मिल गया रिमाइंडर। तो फिर से इसने मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल दे दी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना हो और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, पी और क्यू के बीच कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो फिर अगर मैं क्यू जो है, अगर क्यू 2 की पावर n में रहेगा और 5 की पावर n में रहेगा, और n क्या है, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो हर बार हमेशा मुझे कैसी डेसिमल मिलेगी, हमेशा मुझे डेसिमल मिलेगी टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2 की पावर n का मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि n की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर इन्फिनिटी। तो जितने नेचुरल नंबर है, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ऐसे रख सकता हूँ। इसी तरह 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने तक जा सकते हो। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, और 3 की पावर 125। तो अगर ये रहेंगे नंबर, है ना, और उन दोनों के बीच कुछ कॉमन ना होगा, मतलब इन पी और क्यू के बीच कोई कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। और क्यू जो होगा वो 2 की पावर n या 5 की पावर n फॉर्म में होगा, n कोई सा भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमेशा कैसी डेसिमल मिलेगी मुझे, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एग्जांपल देखो, अगर 31 हो गया, मान लो कि मैंने 2 की पावर n 5 की पावर n में नहीं लिया, 3 से कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 9 से कर लेते हैं। तो ये हमेशा देखो, 3 से जब करोगे 31 को, क्योंकि 2 और 5 में नहीं है, तो ये अब टर्मिनेटिंग हमें नहीं मिलनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग मिलनी चाहिए और रिपीटिंग मिलनी चाहिए। तो 3 1 जा 3, माइनस किया 0, 1.0, 3 3 जा, सॉरी 30 पे जाएगा, 10 लगेगा ना। ठीक है, 1 0, और 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, और फिर क्या आएगा, 3 3 जा 9,
1.0, 3×3 = 9 माइनस के 1 0, 3×3 = 9, देखो आ रहा है, ये ऐसे चलता रहेगा 10.333 एंड सो ऑन, 10.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन मैंने नीचे से 2 ना लेके 3 ले लिया, या 3 की पावर कोई भी ले लो, 3 की पावर n ले लिया ना, 9 ले लिया, तो 9 भी मुझे कुछ ऐसी डेसिमल फॉर्म देगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही देगा। 17 ले लो डिवाइड में, 17 वाला तो पीछे एग्जाम्पल भी देखा था डिवाइड करके, तो भी मुझे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल देगा, ठीक है। उन दोनों के बीच कॉमन नहीं होना चाहिए। और तुम डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग तभी मिलेगा जब q जो है 2 की पावर n या 5 की पावर n में हो, तभी टर्मिनेटिंग मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।